इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 9 अध्याय 11 और अध्याय का नाम है ध्वनि। पाठ के अंदर के प्रश्नों के उत्तर पृष्ठ संख्या 145। इसमें पहला प्रश्न है, किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुंचता है? उत्तर है इसमें, जब कोई वस्तु कंपित होती है तो अपने पास के कणों को कंपमान कर देती है। ये कण अपने समीप वाले कणों पर बल लगाकर उन्हें कंपमान कर देते हैं। प्रारंभिक कण अपनी विराम अवस्था में आ जाते हैं। कंपमान कण अन्य कणों को विस्थापित करते हैं। इस तरह यह प्रक्रिया चलती रहती है जब तक कि ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ हमारे कानों तक नहीं पहुंचता। इसमें कण गति नहीं करते, ध्वनि विक्षोभ द्वारा हमारे कानों तक पहुंचती है। इससे आगे पृष्ठ संख्या 149। तरंग का कौन सा गुण निम्नलिखित को निर्धारित करता है? सबसे पहले प्रबलता, दूसरा है तारतव, यहाँ पर इसमें दिया गया है। तो इसमें प्रबलता में है, तरंग का आयाम ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है। इसमें जो ध्वनि है उसी प्रबलता के बारे में कहता है कि जो आयाम है उसकी प्रबलता को निर्धारित करता है। तारतव, तरंग की आवृत्ति ध्वनि के तारतव को निर्धारित करती है। दूसरा प्रश्न है, अनुमान लगाइए कि निम्न में से किस ध्वनि का तारतव अधिक है, गिटार का या कार का हॉर्न? उत्तर, गिटार का। गिटार की ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कार के हॉर्न की ध्वनि तरंगों की आवृत्ति से अधिक होती है, इसलिए गिटार का तारतव कार के हॉर्न के तारतव से अधिक होता है। पृष्ठ संख्या 149। किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, आवर्तकाल तथा आयाम से क्या अभिप्राय है? उत्तर, तरंग दैर्ध्य दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर लैम्बडा से निरूपित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक मीटर है। इसका एसआई मात्रक मीटर है। तो यहाँ पर इसमें ये दिखाया गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, तरंग दैर्ध्य है, और इसे लैम्बडा के द्वारा निरूपित किया जाता है। इसमें कहता है दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विरलनों, इसमें जैसे यहाँ पर है ये संपीड़न है, यहाँ पर ये संपीड़न है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, लैम्बडा कहलाती है। अब इसमें आगे है आवृत्ति, एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति को ग्रीक अक्षर न्यू से प्रदर्शित किया जाता है। इससे आगे है, इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज है तथा प्रतीक क्या है, एच जेड है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम ढोल को पीट रहे हैं, एक सेकंड में हम जितनी बार ढोल को पीटते हैं वह हमारे द्वारा ढोल को पीटने की आवृत्ति कहलाती है। आवर्तकाल, दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। दोबारा से एक बार, दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों के किसी निश्चित बिंदु से, यहाँ पर के शब्द है, गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। या एक दोलन को पूरा करने में लिया गया समय ध्वनि तरंग का आवर्तकाल कहलाता है। जब कोई तरंग है जब एक दोलन पूरा कर लेती है तो वो क्या कहलाता है, उसका आवर्तकाल कहलाता है। इसमें जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, यहाँ से चलती है, यहाँ ऐसे आकर के यहाँ आ जाती है, तो इसका एक दोलन पूरा हो जाता है, और इस दोलन में इसको पूरा करने में जो समय लगा वो क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। इसके आगे आयाम, किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ या विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। इसे ए के द्वारा निरूपित किया जाता है। इसमें यहाँ पर जैसा कि दिखाया गया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है ये आयाम कहलाती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी या यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, आयाम कहलाती है। आयाम में क्या है,
किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम क्षोभ या विस्थापन को क्या कहते हैं? तरंग का आयाम कहते हैं। इसको ए के द्वारा निरूपित किया जाता है। प्रश्न संख्या 2, किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य तथा आवर्ती के उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है? इसमें तरंग का वेग बराबर आवर्ती गुणा तरंग दैर्ध्य। क्या है भाई? तरंग का वेग किसके बराबर है? आवर्ती गुणा तरंग दैर्ध्य के बराबर है। v बराबर है न्यू गुणा में लैम्बडा। आवर्ती को न्यू से और तरंग दैर्ध्य को लैम्बडा से निरूपित किया जाता है। किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 Hz है, हर्ट्ज है, तथा वेग 440 मीटर पर सेकंड है। इस तरंग की तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। इसमें है यहाँ पर तरंग का वेग किसके बराबर होता है? आवर्ती गुणा में तरंग दैर्ध्य के। ये फार्मूला है यहाँ पर। तो 440 मीटर पर सेकंड किसके बराबर है? 220 हर्ट्ज मल्टीप्लाई लैम्बडा। और लैम्बडा किसके बराबर हो गया? 440 बटा 220 के 2 मीटर आंसर आ जाता है। चौथा प्रश्न है, किसी ध्वनि स्रोत से 450 मीटर दूरी पर बैठा हुआ कोई मनुष्य 500 हर्ट्ज की ध्वनि सुनता है। स्रोत से मनुष्य के पास तक पहुंचने वाले दो क्रमागत संपीड़नों में कितना समय अंतराल होगा? यहाँ पर ध्वनि की आवृत्ति दी गई है 500 हर्ट्ज और दूरी दी गई यहाँ पर 400 मीटर। तो आवर्तकाल किसके बराबर है? 1 बटा आवर्ती के, या टी बराबर 1 बटा न्यू के। तो इसको 1 बटा 500 हो जाता है और सरल करके 0.002 सेकंड आ जाता है। अब इसमें आगे है पृष्ठ संख्या 150, ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में अंतर। ध्वनि की प्रबलता यह कानों की संवेदना का माप है। यह कानों की संवेदनशीलता पर निर्भर करती है। इसका मात्रक डेसिबल है। ध्वनि की तीव्रता किसी एकांक क्षेत्रफल में से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। यह कानों की संवेदनशीलता पर निर्भर नहीं करती और इसका मात्रक है वाट पर मीटर है। पृष्ठ संख्या 150, वायु जलता लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? आंसर इसका लोहे में ध्वनि सबसे तेज चलती है, क्योंकि ध्वनि की चाल ठोसों में सबसे अधिक होती है। इससे आगे पृष्ठ संख्या 152, पहला प्रश्न है, कोई प्रतिध्वनि 3 सेकंड पश्चात सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 342 मीटर पर सेकंड हो तो स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच कितनी दूरी होगी? तो यहाँ पर ध्वनि की चाल 342 मीटर पर सेकंड, प्रतिध्वनि को सुनने में लगा समय 3 सेकंड, माना स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच की दूरी कितनी है? डी मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं? डी। स्रोत से परावर्तक तक आने तथा वापस जाने में तय कुल दूरी 2d के बराबर होगी और ध्वनि के द्वारा तय की गई दूरी जो है फार्मूला है चाल गुणा में समय के, और 2d किसके बराबर? 342 गुणा 3 के। यहाँ पर d का मान ज्ञात करेंगे 342 गुणा 3 बटा 2 के, और d बराबर है 513 मीटर आ जाता है। इसके बाद में पृष्ठ संख्या 153, इसमें कंसर्ट हॉल की छतें वक्राकार क्यों बनाई जाती हैं? जो कंसर्ट हॉल होते हैं उनकी छतें जो है वक्राकार क्यों बनाई जाती हैं? उत्तर है इसमें, कंसर्ट हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती हैं ताकि ध्वनि परावर्तन के बाद हॉल के जो है सभी भागों में सुनाई दे सके। यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है और इसमें इसको सम्मेलन कक्ष या कंसर्ट हॉल कहते हैं। जो इसकी छत है जो वक्राकार बनाई जाती है ताकि परावर्तन के बाद में ध्वनि जो है जो सभी व्यक्ति बैठे हैं वहाँ पर उनके पास में पहुँच के या उनको सुनाई दे सके। इससे अगला है, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता परास क्या है? सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता परास जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। निम्न से संबंधित आवृत्तियों का प्रयास क्या है? अवश्रव्य ध्वनि और पराध्वनि। अवश्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? अवश्रव्य ध्वनि कहलाती है। इससे आ गया पराध्वनि 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि जो है पराध्वनि कहलाती है, और इसमें 1 किलो हर्ट्ज जो है 1000 हर्ट्ज के बराबर होता है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से ये
प्रश्न हैं इनके उत्तर आपको समझ आ गए होंगे। और यदि आपकी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे अगली वीडियो आपको मिलती रहे।